हेलो बच्चों, हिंदी व्याकरण के पार्ट 9 वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने पिछले 8 पार्ट में बहुत सारे चीज़ को सीखा है, तो इस वीडियो में बहुत चीज़ सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अविकारी शब्द में आपने क्रिया विशेषण के बारे में जाना, उसी में आप लोग आज पढ़िएगा संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि संबंध बोधक क्या है। संबंध बोधक, तो संबंध बोधक क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की के साथ क्या बताते हैं? संबंध बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के साथ अपना क्या बताते हैं? संबंध, है ना। जैसे कि आपने संज्ञा पीछे पढ़ा था कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसको क्या कहते हैं? सर्वनाम। तो संज्ञा या सर्वनाम के साथ जो संबंध बताएगा, संबंध स्थापित करेगा, जैसे इसके नाम में ही है संबंध बोधक, उसको हम लोग बोलेंगे संबंध बोधक, है ना। जैसे मैं घर से दूर गया, तो यहाँ पर मैं घर और यहाँ से दूर लिखा हुआ है, तो से दूर जो है ना वो क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। उसी तरह से वह बाजार की ओर गया, तो यहाँ पर वह किधर गया? तो वह का इसके साथ संबंध किसका है? की ओर, है ना। तो की ओर क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। जैसा कि संबंध बोधक है, तो संबंध बोधक के साथ इसका क्या अब हम लोग सीखेंगे? प्रकार। देखिए, इसका प्रकार में आता है काल सूचक, स्थान सूचक, दिशा सूचक, साधन सूचक, विरोध सूचक, संबंध सूचक और समानता सूचक, है ना। तो काल सूचक मतलब क्या होता है? समय, है ना। जो कैसे के आगे के पीछे, या जिस वाक्य में के आगे या के पीछे लगा रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे काल सूचक संबंध बोधक। के अंदर के बाहर लगा रहेगा तो उसको बोलेंगे स्थान सूचक। क्या बोलेंगे? स्थान सूचक। शॉर्ट में बता रहे हैं कि इससे उतना सवाल नहीं आता है, लेकिन आपको जानना है ना। दिशा सूचक में रहेगा की ओर, है ना, के दाईं ओर, ऐसे। साधन सूचक में रहेगा के सहारे, के पीछे, है ना। तो विरोध सूचक में रहेगा के विपरीत, संबंध सूचक में रहेगा के संग, समानता सूचक में रहेगा के समान, और सारे शब्द रहेंगे लेकिन ऐसे, है ना, इंपॉर्टेंट। उसके बाद है समुच्चय बोधक, जिसको योजक के नाम से भी जाना जाता है। वाक्य के पदबंध और वाक्य, जो वाक्य के पदबंध और उपवाक्यों को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जैसे समुच्चय बोधक क्या करता है? जोड़ता है। जैसे देखिए, शंकर और मोहन सच्चे मित्र हैं, तो शंकर और मोहन को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? शंकर और मोहन को जोड़ने का काम हमारा और कर रहा है। और तो और क्या कहलाएगा? समुच्चय बोधक। ऐसे ही, है ना। तो जो जो जोड़ने का बोध करवाता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं समुच्चय बोधक, या इसी को योजक बोलते हैं, है ना। वैसे ही इसके दो प्रकार हैं। दो प्रकार मतलब पहला है समानाधिकरण और दूसरा है व्याधिकरण। आगे है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक में जो वैसे वाक्य में जो हर्ष, विस्मय, शोक, घृणा आदि का मनोभावना को व्यक्त करता है। हर्ष मतलब होता है खुशी, विस्मय मतलब होता है आश्चर्य, शोक मतलब होता है जैसे कोई के कुछ हो जाता है तो शोक मनाता है, घृणा, है ना, घृणा मतलब किसी से नफरत करना आदि का जो बोध करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक। जैसे वाह वाह, है ना। तो विस्मयादि बोधक चिन्ह अगर ऐसे कहीं दिखाई दे तो इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह, है ना। तो यह वाह वाह हो गया, बाप रे, अरे, शाबाश, अरे, ऐसे जहाँ इस शब्द का साइन मिल गया तो उसको हम लोग बोलेंगे विस्मयादि बोधक। आगे है निपात। निपात एक एक्स्ट्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट। निपात क्या होता है? वाक्य किसी शब्द के बाद लगकर, जैसे देखिए कोई ऐसा शब्द आएगा जो वह वाक्य में लगेगा ना तो वाक्य में विशेष बल प्रदान करेगा, माने विशेष अर्थ, है ना, विशेष बल मतलब उसमें जोर डालेगा। तो वाक्य किसी शब्द के बाद लगकर क्या करता है? बल प्रदान करता है, मतलब उसमें कुछ विशेष बल यानी कुछ विशेष जोर लगाता है। जैसे महेश ने ही मुझे मारा है। किसने मारा है? महेश ने ही। तो यहाँ पर ही पर जोर लग रहा है, तो ही क्या हो जाएगा? निपात, है ना। उसे रवि ने मुझे भी बुलाया है, तो भी क्या हो जाएगा? निपात, है ना। तुम भी चलोगे, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? निपात। आशा करते हैं कि आपको संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात और इसके पिछले 8 पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। तो आगे अब हम लोग जो भी पार्ट आएगा उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है। जैसे इसमें रहेगा उपसर्ग, प्रत्यय, है ना, समास, संधि, कारक और भी बहुत कुछ है जिसको हिंदी व्याकरण उसके साथ पूरा समाप्त होगा। तो इसी के ऐसे ही आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहे और आगे के पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, है ना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और आपको अगर कुछ स्पेशल डिमांड है तो उसमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, है ना, उस डिमांड को भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग व्याकरण को अच्छे से निपटा देते हैं जिससे आपको एग्जाम में अगर 50 मार्क्स का हिंदी व्याकरण आएगा उसमें 1 मार्क्स भी नहीं छूटेगा, अगर खाली अच्छे से अपने नोट बनाते रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।